A Letter to God, G.L. Fuentes, and you are watching symbolical picture of Lencho. This picture is not of Lencho, but it's a symbolic picture of a poor farmer whose crops have been ruined by hailstones. तो ये किसान एक सिंबॉलिक किसान है, लेंचो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. और you are watching the picture of G.L. Fuentes also. G.L. Fuentes is the writer of this lesson. Okay, let's proceed further. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Let's find in the story if he gets any help from God or not. Lencho एक गरीब किसान है जो ईश्वर के नाम पत्र लिख देता है जब उसकी क्रॉप्स रुइंड हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं. तो 100 पैसेस की डिमांड करता है ईश्वर से वो. तो इस कहानी में देखते हैं कि क्या ईश्वर ने उसको पैसा भेजा, ईश्वर ने उसकी मदद की या नहीं की. लेंचो एज यू नो वाज ए फार्मर. लेंचो एक किसान था, जैसा आप जानते ही. लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस एट द टॉप ऑफ ए लो हिल. एक छोटी पहाड़ी के टॉप पे, वो ऊपर जो चोटी होती है पहाड़ी की, जैसे ये आप देख रहे हैं ये टॉप है, तो यहाँ कहीं उसका घर था. एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था. नीचे स्टेप्स थे बने हुए खेती करने के, जिन्हें आप जानते हैं कि पहाड़ों पे खेती की जाती है, स्टेप फार्मिंग होती है. इस पे कॉर्न की फसल लगी हुई थी, मक्के की फसल लगाई हुई थी जो कि पकने वाली थी, लगभग पक चुकी थी. और बरसात की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी. इफ़ इट डिड नॉट रेन ही एंड हिज फैमिली वुड रियली डाई ऑफ हंगर. लेंचो कहता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो वो और उसका परिवार भूख से मर जाएगा. One evening in the northeast direction, huge mountains of clouds could be seen. एक शाम की बात है, आसमान की तरफ वो देखता रहता था कि कब बादल आसमान में आएं और उसके खेतों में बरसात करके जाएं. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देखे जा रहा था. तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े, ह्यूज मीन्स बिग इन साइज, साइज में जो बड़े होते हैं. माउंटेन्स जैसे दिखने वाले, पहाड़ों जैसे दिखने वाले बादल उठने लगे. जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, दूर से देखने पे ये ऐसे लगते हैं जैसे कि माउंटेन्स हों. His joy knew no bounds. His joy means Lencho's joy. लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. He shared his happiness with his wife also. और उसने अपनी खुशी अपनी पत्नी के साथ भी शेयर की, बांटी. During the meal time, as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और शाम के खाने के दौरान, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट करना क्या होता है, भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू होगी बादलों से. द मैन वेंट आउट टू हैव द फील ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी. और खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं था, तो उसने अपनी बॉडी पे उन बूंदों को महसूस करना चाहा. तो खुले आसमान के नीचे घर से बाहर निकल जाता है ताकि बूंदों का ठंडा ठंडा एहसास वो महसूस कर सके. ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स. रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन्स कहा, नए नए सिक्के कहा. और ही आल्सो इक्वेटेड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन. और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की, उन्हें 10 सेंट कॉइन्स कहा. और छोटी बूंदों को उसने 5 सेंट कॉइन्स कहा, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि फसल पकेगी, बाजार में जाएगी, तो वहाँ से कैश उसे मिलेगी. तो इस वजह से उसने ये इक्वेशन कॉइन्स की दी. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. अचानक एक तेज हवा चलने लगी. सून द रेन ड्रॉप्स चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म. और शीघ्र ही जो रेन ड्रॉप्स थी वो हेल स्टॉर्म्स में बदल गई. जो ओले होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ओले हैं, इनमें बदल गई. और ये जो ओले थे, दे रियली लुक्ड लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स. ये वाकई सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे. रियलिटी में ऐसे लग रहे जैसे चांदी के सिक्के बिखरे पड़े हों. द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर मोर टाइम टिल द होल कॉर्न क्रॉप वाज नॉट डिस्ट्रॉयड. और जो तूफान था वो चलता रहा, बारिश होती रही ओलों की, जब तक सारी फसल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी. द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड ऑल प्लांट्स एंड लीव्स ऑन द ट्री. वृक्षों पे जो पत्ते थे वो सारे बर्बाद हो चुके थे. छोटे छोटे पौधे कहीं पे भी हों, फसल हो, सारी बर्बाद हो गई. Lencho's heart sank at the destruction of the sight. Destruction means विनाश. विनाश का दृश्य देख के लेंचो का दिल बैठ सा गया, सदमाग्रस्त हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field
and said to his sons, और जब तूफान गुजर गया तो खेतों के बीचों बीच वो खड़ा हो गया और अपने बेटों को कहने लगा, A plague of locust would have left something, but the hailstorm destroyed all. कहता है कि लोकस्ट क्या होती है, ये टिड्डी दल होता है। टिड्डी दल अगर आ गया होता है हमारे खेतों पे, प्लेग यहाँ पे बीमारी तो नहीं है, मुसीबत है। अगर टिड्डी दल की मुसीबत हमारे खेतों पे, हमारी फसल पे गिर गई होती तो वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाती, सारा कुछ ना खाती, पत्तों को खा के उड़ जाती, परंतु ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। That night was a sorrowful one for Lencho. वो रात लेंचो के लिए दुख से भरी हुई थी। All through the night he kept thinking of one hope, that is the hope from God. सारी रात उसके दिमाग में एक ही उम्मीद चल रही थी और वो उम्मीद थी ईश्वर से, भगवान से मदद की उम्मीद। He had deep faith in him. ईश्वर में उसका गहरा विश्वास था। The following Sunday, आने वाले संडे को he wrote a letter to God. ईश्वर को उसने पत्र लिखा, asking for 100 pesos for sowing his crop again and to survive till the new crop comes. तो 100 पैसेस करेंसी है, जैसे 100 रुपये मान लो आप, तो 100 रुपये या पैसेस की उसने डिमांड की ईश्वर से। पत्र में लिखा उसने कि मुझे 100 रुपये भेज दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी फसल दोबारा बीजनी है, बीज बोना है खेतों में, और जब तक नई क्रॉप नहीं आती तो खाने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए। He wrote to God as the address on the envelope. एनवलप पे उसने ईश्वर का पता लिखा, सिर्फ यही लिखा, to God. He went to the town to drop it into the mailbox. और इसको मेल बॉक्स में डालने के लिए वो टाउन में चला गया, कस्बे में गया, शहर में गया नीचे। On reaching the पोस्ट ऑफिस पहुंचने के पश्चात he took a stamp, उसने एक टिकट खरीदा, fixed it on the envelope पे उसे लगाया, and put it into the mail box, और उसे लेटर को मेल बॉक्स में रख दिया, डाल दिया। The postman saw the unusual address on the letter, और पोस्टमैन ने इस लेटर पे, एनवलप पे एक अजीब सा एड्रेस पढ़ा, एक अजीब सा एड्रेस रीड किया, and he could not help laughing heartily, और वो हंसे बगैर नहीं रह सका, खुल के हंसा, ठहाका मार के हंसा। He showed the envelope to the postmaster, और जाके वो एनवलप पोस्टमास्टर को दिखाया, who was a fat and amiable fellow, जो एक भारी शरीर से, जो एक मोटा और दोस्त, एमिएबल टाइप का, फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति था। He also broke into laughter, वो भी ठहाका मार के हंसने लगा। But soon he turned serious, परंतु शीघ्र ही वो गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। He was stunned to think about Lencho's so much deep faith in God. लेंचो के विश्वास के बारे में सोच के कि इतना विश्वास, इतना गहरा विश्वास है लेंचो का ईश्वर में, यह बात सोच के वो स्टन्ड रह गया, हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। He didn't want to shake his faith in God, और ईश्वर के प्रति जो लेंचो के मन में गहरा विश्वास था उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। So to keep it intact, उसे बरकरार रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, he collected some money from his employees, अपने एम्प्लॉइज से जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उनकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा भाग इकट्ठा किया, एंड एडेड हिज ओन शेयर आल्सो, अपना भी शेयर उसने अपनी सैलरी से उसमें डाला। बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसेस, परंतु 70 पैसे ही वो कलेक्ट कर पाया। ही पुट द मनी इनटू एन एनवलप, उस पैसे को एक लिफाफे में डाला। पुट द सिग्नेचर गॉड, और गॉड के सिग्नेचर की उस पे गॉड लिखा, एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और पोस्टमास्टर ने उसको लेंचो को एड्रेस किया, लेंचो का एड्रेस लिखा। ऑन द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो रीच्ड the post office a little bit earlier to see if there was a letter from God for him. तो लेंचो समय से पहले पहुंच गया, आमतौर पे जिस समय पे वो जाता था उससे थोड़ा सा पहले पहुंच गया, ये देखने के लिए कि ईश्वर ने उसके लिए कोई लेटर भेजा है या नहीं। The postman himself came to deliver him the envelope, while the postmaster was looking all this while sitting in his office. जो पोस्टमैन उस पत्र को लेके लेंचो के पास आया उसे डिलीवर करने के लिए, और उधर पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में बैठा, अपनी चेयर में बैठ के दूर से लेंचो के रिएक्शन देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि लेंचो के
जो रिएक्शन होंगे बहुत ही पॉजिटिव होंगे, वो खुश हो जाएगा, खुशी का ठिकाना उसका नहीं रहेगा, ये उम्मीद कर रहा था पोस्टमास्टर। बट लेंचो शोड नो सरप्राइज, लेंचो ने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया। ही ओपन द एनवलप एंड काउंटेड द मनी, उसने लिफाफा खोला और पैसे को गिना। इट वॉज शॉर्ट ऑफ 30 पैसेज, 30 पैसेज उसमें कम थे, मीन्स 70 पैसेज लिफाफे में थे। ही थॉट गॉड कुड नॉट हैव कमिटेड अ मिस्टेक, लेंचो सोचने लगा कि ईश्वर तो कोई गलती नहीं कर सकता। ही मस्ट हैव सेंट फुल अमाउंट ऑफ 100 पैसेज, ईश्वर ने जरूर 100 पैसेज भेजे होंगे। बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय स्टोल 30 पैसेज फ्रॉम द एनवलप सेंट टू हिम बाय गॉड। तो इस तरह से जो 30 पैसेज हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लिफाफे में से निकाल लिए हैं, चुरा लिए हैं। हिज फेस वाज शोइंग एंगर, और लेंचो के चेहरे पे गुस्सा साफ झलक रहा था। सो ही वेंट अप टू द विंडो, टुक ए पेपर एंड इंक एंड रोट ए लेटर टू गॉड। विंडो पे गया, एक पेपर लिया, स्याही ली, इंक ली और एक पत्र लिख दिया भगवान के नाम। पत्र में क्या लिखा उसने? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा था, डिमांड किया था, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसेज पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा मुझे भेजिए, बाकी रकम मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब धोखेबाज हैं, चोर हैं। और लिखा लेंचो। Dear student, this was the summary in short. Short में summary थी, A Letter to God written by G.L. Fuentes. Next किसी और दिन कोई और summary लेके आऊँगा. Till then, have a nice day. Thank you.